हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि जेपीएससी जेट 2025 का जो है फॉर्म का तिथि बढ़ के 30 अक्टूबर तक किया गया था, है ना। और इसी रिगार्डिंग यह वीडियो होने वाला है। एक नया नोटिस भी जारी किया गया है जेपीएससी के द्वारा जेट को लेकर के। नोटिस आप लोगों ने देखा होगा। और साथ ही साथ क्या है कि जेपीएससी का साइट भी जो है सो डाउन चल रहा है, लगातार दिक्कत हो रहा है छात्रों को फॉर्म भरने में। बहुत लोगों का कमेंट है क्या किस प्रकार का दिक्कत है, क्या समाधान, उस पर बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो परेशान हैं वैसे छात्र जो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास प्रोविजनल नहीं है, जिनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, जिनका डोमिसाइल नहीं बना हुआ है ना। तो उनके लिए क्या समाधान है, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले नोटिस पे ले चलते हैं, उसके बाद हम फिर आगे के बात पे बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नोटिस निकाला गया था जेपीएससी के द्वारा। और इसमें लिखा गया है कि जो पहले फॉर्म भर दिए हैं, है ना, उनके लिए खास करके ये यूजफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम का सेंटर चुनने का जो शहर था, पहले 3 शहर दिया गया था, जो रांची, जमशेदपुर और बोकारो था, है ना। लेकिन अब इसमें जो है साइट को अपडेट किया गया है और इसमें 2 शहर का नाम जोड़ा गया है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो के अलावा धनबाद और देवघर को इसमें अभी शामिल किया गया है। ठीक है। तो फिर यहाँ बात निकल के आता है कि वैसे छात्र जो फॉर्म भर दिए उनका क्या? तो उनके लिए पोर्टल फिर से खुलेगा 1 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर तक। 1 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर तक, यानी कि कुल मिलाकर के 8 दिन का समय दिया जाएगा आपको। फिर से जो है अगर आप सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया होगा? इसके बारे में हम एक सिंपल सा लॉजिक है कि फॉर्म जितना एक्सपेक्ट किया गया था जेपीएससी के द्वारा, उससे ज़्यादा लोगों ने अभी तक भर दिया है ना। तो उनको जो है सो 3 शहर के जगह 5 शहर का जो है सो अभी तक विकल्प दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि अपेयरिंग और डॉक्यूमेंट को लेकर के। तो वैसे कैंडिडेट जो अपेयरिंग है ना। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं कि बाकी का बात हम बता ही रहे हैं, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दे रहे हैं, जिसमें से टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का है, जो कि जो इम्पोर्टेंट अपडेट आता है उसको हम वही दे देते हैं। और वीडियो जो है सो हर छोटी मोटा अपडेट का वीडियो नहीं लाते हैं। जहाँ इम्पोर्टेंट रहता है, जिस टॉपिक पे ज़रूरी रहता है कि वीडियो लाना, उसी पर लाते हैं। तो वहाँ से आप जानकारी, आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मिल जाए, है ना। और एग्ज़ाम डेट पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम को लेकर के आप सभी को पता है कि जेपीएससी के द्वारा एक नया कैलेंडर जारी किया गया है। और उसमें जो है क्या-क्या बात रखा गया है, एग्ज़ाम कब होगा, इन सभी बातों पर भी बात हम आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि आप एक 2-3 बात अब ध्यान से सुन लीजिएगा कि 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पीजी चारों का 2-2 सर्टिफ़िकेट माँगा गया है। 2 सर्टिफ़िकेट मतलब 1 मार्कशीट, 1 पासिंग। तो 4 दूना 8 सर्टिफ़िकेट यहीं पे हो गया। कास्ट, डोमिसाइल और आधार। आधार की जगह पे दूसरा आईडी प्रूफ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आधार है तो आधार। तो हो गया कितना? 8 और 3 11। और 2 चीज़ और अपलोड करना है, क्या? फ़ोटो और सिग्नेचर। 11 और 2 13, टोटल अपलोड करना है आपको 13 डॉक्यूमेंट यहाँ पे। तो सिंपल सा जो लोग फँस रहे हैं, वो जो स्टेट बोर्ड से हैं उनके पास 10th 12th का है, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से हैं उनके पास 10th का चाहे 12th का सिर्फ मार्कशीट ही मिलता है, कोई अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो उनको क्या करना पड़ेगा? तो उनके लिए हम बताए थे कि जेपीएससी जो है क्लियर मेल से जवाब दिया था। उस टाइम हम पहले भी दिखाए थे ये चीज़ आप लोगों को कि जिनके पास 10th 12th का नहीं है वो क्या करेंगे कि इफ़ योर एजुकेशनल बोर्ड डज नॉट इशू अ सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर अ 10th और 12th, है ना। यहाँ पे देखिए 10th और 12th एंड ओनली प्रोवाइड मार्कशीट, यू मे यूज़ द मार्कशीट नंबर इन प्लेस ऑफ सर्टिफिकेट नंबर। ये बात तो क्लियर है कि जिनके पास है ही नहीं वो क्या करेंगे? मार्कशीट नंबर यूज़ करेंगे। किसकी जगह पे? सर्टिफिकेट नंबर पे। कौन करेंगे? जिनका बोर्ड देता नहीं है, यानी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले। लेकिन स्टेट बोर्ड वालों के पास रहता है तो उनको ये चीज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो जो रिजल्ट के समय प्रोविजनल मिलता है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होने वाला। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब है कि जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, है ना, जो लास्ट सेमेस्टर में हैं, उनको तो कॉलेज से अपेयरिंग सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, यानी कि अपेंडिक्स 14 जो दिया हुआ है उसको आप जो है लगा के और उसमें साइन करवा लीजिए कॉलेज से और अपलोड कर दीजिए।
लेकिन वैसे छात्र जिनका कॉलेज जो है अभी नहीं दे रहा वो क्या लगाएँगे? ये एक समस्या निकल के आ रहा है कि अगर कोई ये है कि 24-26 का छात्र है, तो वो क्या पेयरिंग में लगा देगा, है ना? तो यहाँ पे जो है सो आप अपने से एक सेल्फ अटेस्टेड करके आप लगा सकते हैं कि ये मेरा सेशन है और ये चीज़ है, ठीक है? अब देखिए वो इस पे अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाब जो है सो नहीं आया है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं वो चीज़ है थोड़ा सोचने वाली बात है, आगे हम बताते हैं कि जे जेपीएससी को मेल किया गया है, अभी हम गए नहीं हैं वहाँ पे, तो वो लोग जिस तरह से जवाब देता है उस तरह से हम आगे आपको बताएँगे। लेकिन अभी जो समस्या निकल के आ रही है कि जेपीएससी का फॉर्म जब जेपीएससी के साइट पे जब जेट का लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो साइट डाउन हो जा रहा है। यानी कि हर 2 मिनट 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक जो है सो साइट जो है सो टाइम आउट हो जा रहा है, सेशन आउट हो जा रहा है। ठीक है? यानी कहें सिंपल सी बात तो लॉग आउट हो जा रहा है। तो फिर फॉर्म कंप्लीट कब होगा? तो ये चीज़ समस्या तब से आ रही है जब से साइट अपडेट हुआ है, इसमें जब से 2 शहर का नाम जोड़ा गया है। तो उम्मीद करते हैं ये जल्द से जल्द जो है जेपीएससी के द्वारा सुधारा जाएगा। नहीं तो कुछ मित्रों से बात हुआ है जिन्होंने बताया कि सर दिन में तो प्रॉब्लम हो रहा था, रात में जब हम किए तो हो गया। तो आप जो है रात में ट्राई करिए, आपका फॉर्म जो है सो भरा जाएगा। आप जानते ही हैं झारखंड में कोई भी काम इतना आसानी से नहीं होता है। यहाँ पे एक फॉर्म भरना ही एक चुनौती हो गया है, खास करके जेपीएससी जेट वाला। ऐसे छात्र परेशान हैं कि पता नहीं क्या होगा। है ना? तो आप जो है सो अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें और जिनके पास सारा डॉक्यूमेंट आ गया है वो भर लें, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि सारा यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह अब लगभग छुट्टी हो गया है और बीच में 1-2 दिन खुलेगा लास्ट में। तो जो कैंडिडेट अभी तक अपना डॉक्यूमेंट की वजह से रुके हुए हैं, जिनको अभी तक नहीं मिला है, वे थोड़ा वेट कर लें और लास्ट के समय भर लीजिएगा। लेकिन जो है सो आप जो है ज़्यादा विलम्ब ना करें अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है तो। ठीक है? और साइट डाउन चल रहा है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना अगर अपने से भरते हैं तो रात में कर लीजिए। अगर आप कैफ़े वगैरह से भरवाए हैं, तो आप क्या करिएगा कि आप जो है सो डॉक्यूमेंट वगैरह दे दीजिएगा, वो लोग कर ही देंगे रात में, है ना? और यहाँ पे एक चीज़ और हम बताने वाले थे जो यहाँ से माइंड से निकल गया कि जब ओटीआर प्रोसेस हो रहा था, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बात कर रहे हैं। जब जेपीएससी जेट का जो फॉर्म था, भरा रहा था, उस समय जब ओटीआर हो रहा था, तो ओटीआर समय में नाम पूछा गया था कि आप किस स्कूल से हैं, कितना परसेंट आया है, कौन-सा बोर्ड है और लास्ट में सर्टिफ़िकेट नंबर लिखा गया था। तो सर्टिफ़िकेट नंबर पे बहुत लोगों का ये सवाल है कि सर सर्टिफ़िकेट नंबर जहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे क्या भरेंगे? जो मार्कशीट वाला नंबर भरेंगे या फिर मूल प्रमाण पत्र का नंबर भरेंगे? देखिए, जिस तरह से वो पूछा है, तो आपको वहाँ पे मूल प्रमाण पत्र का ही नंबर भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप समझिए ध्यान से कि सारा डिटेल जो हम लोग भर रहे हैं वहाँ पे कि पासिंग ईयर, है ना? पासिंग मंथ, परसेंटेज, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, बोर्ड का नाम जो भी है, ये सब चीज़ जो है लिखा हुआ रहता है किसमें? और ख़ासकर आप ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज जो है सो मूल प्रमाण पत्र में नहीं लिखा रहता है, यानी सर्टिफ़िकेट में नहीं लिखा रहता है। ये चीज़ मार्कशीट में रहता है। तो कहने का मतलब ये आ रहा है निकल से कॉमन सेंस वाली बात आ रहा है निकल के कि सारा डिटेल वहाँ पे हम लोग फ़िल कर रहे हैं किस चीज़ का? मार्कशीट का, लेकिन वहाँ नंबर माँग दिया सर्टिफ़िकेट का, है ना? तो अगर कोई मार्कशीट का नंबर भी भर दिया तो बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे आपको सर्टिफ़िकेट नंबर भरना है। और ऐसे जो कोई छात्र हैं जिनके पास सर्टिफ़िकेट है, मार्कशीट नंबर भर दिए हैं, तो आप एडिट कर सकते हैं, ओटीआर में जो है सो करेक्शन हो जाता है, अगर आपका फॉर्म जो है सो कंप्लीट नहीं है तो। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करते हैं, तो जेपीएससी का रिवाइज़्ड कैलेंडर जो आया है, उसको आप ध्यान से अगर आप देखिएगा तो उसमें पता चलेगा कि मार्च 2026 तक का कैलेंडर में एग्ज़ाम का दिया हुआ है डेट कि कौन-कौन सा एग्ज़ाम कब-कब कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें से एसीएफ, एफआरओ, है ना, फॉरेस्ट ऑफिसर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सब एग्ज़ाम के बारे में उसमें दिया गया है। लेकिन वहाँ पे जेपीएससी जेट का नाम नहीं लिखा गया है। तो इसका मतलब स्पष्ट है दोस्तों कि कम से कम आपका एग्ज़ाम जो है सो मार्च-अप्रैल में तो होने वाला नहीं है। उसके बाद ही अब आपका एग्ज़ाम जो है सो पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। आप जो है सो अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का तैयारी करना चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप जो है सो तैयारी का पर्याप्त समय मिल रहा है, आप तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है सो अभी समय है इसमें, अभी कोई नहीं बता सकता कब होगा, लेकिन आप मान के चलिए कि अप्रैल तक नहीं होगा, उसके बाद ही होने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं इन सभी बातों को आप को अच्छी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई बात अगर छूट गया है ना? तो आप कमेंट करिएगा, ज़रूर हम बताएँगे। और वो जो हम रिपेयरिंग वाला बोले हैं, उसको लेकर के हम अपना टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर आप लोगों को ज़रूर अपडेट कर देंगे कि क्या मेल आया है, उसको हम पूछे हुए हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा और आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना?
तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।